भारत में यूपीएससी का क्रेज किसी से छुपा नहीं है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला 80% कैंडिडेट्स एक बार तो इस परीक्षा में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स जब प्रेपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेपरेशन करवाने वाले भी कई सारे होंगे और इनकी बानगी दिखती है देश भर में फैले हुए कोचिंग संस्थानों में। यदि आप दिल्ली, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, प्रयागराज, जयपुर, इंदौर आदि शहरों में रहते हैं तो आप भी कोचिंग संस्थानों की भरमार से काफी वाकिफ होंगे। यही कारण है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले के मन में कोचिंग में एडमिशन लेने का ख्याल आता ही है। कई बार तो ये भी लगता है कि यदि अच्छी कोचिंग में दाखिला नहीं लिया तो शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और भय है जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहता है और वो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने का भय। अब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, एनसीईआरटी। तो आखिर यूपीएससी के लिए किसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, कोचिंग या एनसीईआरटी? आइए जानते हैं। तो देश में ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो तैयारी को आसान बनाने के लिए छात्रों को अपनी स्वयं की अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। अब उनका कहना है कि यदि आपने सिर्फ उनके नोट्स को ही अच्छे से पढ़ लिया तो आपको और भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि जो यूपीएससी परीक्षा है ना, वो बहुत ही अलग तरीके की परीक्षा है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ ना फाउंडेशन की भी भरपूर जरूरत पड़ती है और फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों की सिफारिश की जाती है। साथ ही आईएएस टॉपर्स भी ये सलाह देते हैं कि उम्मीदवारों को अपनी यूपीएससी की तैयारी एनसीईआरटी की किताबों से ही शुरू करनी चाहिए और फिर मानक संदर्भ पुस्तकों पर आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी बुनियादी किताबें हैं जो यूपीएससी सीएससी पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से कवर करती हैं। अब इन्हें पढ़ना और समझना बहुत ही आसान होता है। तो जानते हैं क्या क्या कारण है जिसकी वजह से यूपीएससी की तैयारी एनसीईआरटी से शुरू करने की सलाह दी जाती है। तो पहली बात तो यह है कि यूपीएससी पाठ्यक्रम को कवर करती है पूरा। तो एनसीईआरटी बड़े पैमाने पर यूपीएससी सीएससी के पाठ्यक्रम को कवर कर लेती है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है और यदि हम पिछले वर्षों के प्रश्नों पर नजर डालेंगे ना तो हम पाएंगे कि कई प्रश्न सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज सरल भाषा का उपयोग। तो एनसीईआरटी अपनी सामग्री में सरल भाषा का उपयोग करती है, ये हम सब जानते हैं। तो सामग्री को उन छात्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है जो अंग्रेजी में पारंगत नहीं है। ये उम्मीदवार के उत्तर लेखन कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट इज वैचारिक स्पष्टता। तो एनसीईआरटी की सामग्री को समझना काफी आसान होता है। इससे उम्मीदवारों की अवधारणा निर्माण में मदद मिलती है। इसीलिए तैयारी के शुरुआती चरण में एनसीईआरटी की सिफारिश की जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानकारी की प्रामाणिकता। तो एनसीईआरटी वास्तविक जानकारी प्रदान करती है। इन्हें गहरे शोध के बाद विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है, इसीलिए किसी भी विषय में एक मजबूत आधार विकसित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी वैचारिक ज्ञान के निर्माण में मदद करती है, लेकिन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को संभालने के लिए आवश्यक अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ जो हैं और टॉपर्स भी हैं वो मानक पुस्तकों की भी सिफारिश करते हैं। अब यूपीएससी के लिए मानक पुस्तकों के लाभ हैं वो क्या है? तो पहला है अधिक जानकारी। तो मानक पुस्तकें सामान्य अध्ययन और निबंधों को संभालने के लिए आवश्यक जो अधिक जानकारी है ना वो प्रदान करते हैं। ये किताबें प्रख्यात लेखकों द्वारा शोध करने के बाद लिखी गई हैं। दूसरी बात है अद्यतन जानकारी। तो मानक पुस्तकें यूपीएससी पाठ्यक्रम के आधार पर डिजाइन की गई हैं। तो पुस्तकों में तथ्य और आंकड़े नए संस्करणों में अद्यतन किए जाते हैं। तो कोचिंग सामग्री अद्यतन तथ्यों और आंकड़ों के साथ जानकारी प्रदान करेगी, लेकिन अवधारणा निर्माण केवल एनसीईआरटी पुस्तकें ही बेहतर कर सकती हैं। अब यही कारण है कि कई विशेषज्ञ और आईएएस टॉपर्स यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी और कुछ मानक पुस्तकों की सलाह देते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए केवल कोचिंग सामग्री ही पर्याप्त नहीं होगी। कोचिंग सामग्री आपकी तैयारी को पूरक बनाएगी और आपकी सामग्री में
मूल्य जरूर जोड़ेगी। तो अंत में आपको मैं बस यही कहूंगी कि कोचिंग संस्थानों का अपना अलग महत्व है, जिसे डेफिनेटली इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप सिर्फ उन पर भरोसा कर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन एनसीईआरटी को अनदेखा बिल्कुल ना करो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।